हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये है सेट नंबर 19/9/2022 शिफ्ट नंबर 3। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने मोस्टली आपका सारा कंटेंट तो यहाँ से रिवाइज होगा ही होगा सिलेबस। तो साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता चलेगा ग्रुप डी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, खुद प्रैक्टिस करेंगे आप, पता लग जाएगा आपको धीरे-धीरे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 19/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 100 से 90 90 आया, 10 माइनस हुआ, फिर 9 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ है, फिर 6, फिर 5, फिर 4 माइनस होगा तो क्या आएगा? 51 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ओ से दोस्तों ये ओ एन से ये बना है। देखो ओ माइनस वन किया, ओ माइनस वन जैसे ओ एन है, ओ माइनस वन करेंगे तो एन आएगा और ओ प्लस वन करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन करके यहाँ पे लिख दिया मान लो। अब एन माइनस वन करेंगे तो एम आएगा और एन प्लस वन करेंगे तो फिर ओ आएगा। मतलब माइनस वन प्लस वन एक से दो लेटर बनाए हैं, ऐसे ही यहाँ पे किया है। तो ऐसे ही रिलेशन आपको देखना, जी जी माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे कहीं भी एफ नहीं है, ये भी बार हो गया ऑप्शन। डी माइनस वन किया, सी आया दोस्तों। और डी प्लस वन किया, नहीं है यहाँ पे। टी माइनस वन करेंगे 19, ओ माइनस ओ प्लस वन करेंगे तो क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। ठीक है, देखो टी ओ है। अगर यहाँ पे देखते हैं, टी माइनस वन करेंगे तो ऐसा आएगा, टी प्लस वन करेंगे तो यू आएगा, ओ माइनस वन करेंगे तो एन आएगा और ओ प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा? पी आएगा। एस यू एन पी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? ये आपको बताना है। क्या पी ग्रेटर देन एम? पी, देखो पी और एम का रिलेशन कहीं बनेगा? पी ग्रेटर देन है जे ओ। अब देखो पी के साथ कौन है? जे और ओ। एम के साथ कहीं जे ओ है? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, एम के साथ जे ओ नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। एन ग्रेटर देन पी है। अब देखिए, एन ओ जे ओ, एन ग्रेटर देन, सॉरी पी ग्रेटर देन एन। क्या पी एन से बड़ा होगा? पी ग्रेटर देन एन तो जे ओ जे पी, और यहाँ पे एन क्यू आर, और यहाँ पे जे के एल, और के यहाँ पे भी है दोस्तों। देखो यहाँ एन से रिलेट किया गया है के को। अब के क्या है? लेस देन है जे, और के क्या है? ग्रेटर देन है एन। अब देखिए, एन यहां से अगर मैं ये उठाता हूं, के ग्रेटर देन है किससे? एन से बड़ा है के एन से बड़ा है। और यहाँ पे दोस्तों के से बड़ा कौन है? जे है। के से बड़ा जे है, और जे से बड़ा कौन है? पी है। तो यहां से क्या हम कह सकते हैं कि पी एन से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं पी किससे होगा? एन से बड़ा होगा। तो राइट आंसर होगा ये दूसरा सही है। केवल निष्कर्ष दो सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने प्रतीक सिंबल हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक वोल है? सिंबल देखने हैं, पहले भी वोल होना चाहिए, बाद में भी वोल होना चाहिए। तो पहला नहीं होगा, ये वाला स्टार नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा, एट द रेट हो गया एक, तो पहले भी वोल है यू और बाद में भी वोल है आई। एक हो गया ये एंड वाला सिंबल हो गया, परसेंटेज नहीं होगा, बाकी ये वाला भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा। दो हैं ऐसे, कौन कौन से? एट द रेट और एंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए 6 का स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंक्ति में मनीष आगे से 18वें स्थान पे है। मनीष है, मान लो लेफ्ट साइड आगे वाली साइड है 18वें स्थान पे, और अमन पीछे से 12वें स्थान पे है, और उनके बीच 8 व्यक्ति हैं। इनके बीच कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं बीच में। और जो कहता है अमन पीछे से कौन सा नंबर है अमन का? 12वां नंबर है अमन का पीछे से, और बीच में 8 है। यदि पंक्ति में अमन मनीष के पीछे किसी स्थान पर खड़ा है, यदि पंक्ति में जो अमन है वो क्या है? मनीष के पीछे है किसी स्थान पे। ठीक है जी, मनीष आगे, इसके पीछे अमन है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो 18 तो ये हो गए दोस्तों, 12 ये हो गए 30, और 8 ये हो गए 38। तो व्यक्ति कितने होंगे? 38 होंगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 38। पहले ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, पहले लिख लेना आपको। 38, 10 है, फिर 5 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 2 है। अब कहते हैं प्लस का मतलब है माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, तो यहां आएगा माइनस। माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस है वहां गुना कर दो, 5 और 7 के बीच में माइनस है, यहाँ गुना आएगा। गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुना है वहां भाग कर दो, यहाँ भाग का निशान आएगा, और एक यहाँ पे भी गुना है, यहाँ भी भाग आएगा। भाग कर जमा है, जहां भाग है वहां क्या कर दो? जमा कर दो, जमा का निशान। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ये है 38 प्लस 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, -5, 14 -5 9, और 38 और 9 ऐड करेंगे 47 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में क्या करना है आपको? ये जो सिंबल और नंबर हैं, इनके ये कोड दिए हुए हैं नीचे, ये कोड इनके दिए हुए हैं, और आपको इस प्रश्न ये है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई करके देखनी है, कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी, उस हिसाब से हमें हमें आंसर करना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक, देखो पहला तत्व मतलब एलिमेंट क्या है? एक सिंबल है, प्रतीक मतलब सिंबल है अपने आप में, ठीक है, और अंतिम तत्व संख्या है, और अंतिम में क्या है? एक संख्या 6 संख्या में आता है। तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्वों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। ये कंडीशन तो अप्लाई होती है। अब दूसरे वाली, यदि पहला तत्व विषम संख्या नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, ये भी अप्लाई नहीं होगी। तो अब आपको पहली ही अप्लाई होती है कंडीशन, और इनके कोडों को, दोनों के कूटों को मतलब कोडों को परस्पर बदल दिया जाएगा। मतलब 6 का कोड स्टार्टिंग में आएगा, 6 क्या है? ऐसा 6 का कोड मतलब स्टार्टिंग में ऐसा आएगा, और प्लस का कोड क्या है? प्लस का कोड है इसमें आर, लास्ट में आर आएगा। प्लस में स्टार्टिंग में एस, लास्ट में आर, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्टार्टिंग में एस आना चाहिए, लास्ट में आर, एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ पाउच कंघी है, कुछ पाउच, कुछ पी मान लेते हैं इसको, कंघी मतलब के मान लेते हैं इसको। सभी कंघी लाल हैं, ऑल कंघी लाल हैं, लाल को एल मान लेते हैं, हिंदी में दिया है तो हिंदी में करेंगे। सभी लाल छड़ी हैं, सारी लाल क्या है? छड़ी है, छड़ी को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं सी एच मान लेते हैं छड़ी को। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? अनुष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष से अनुपालन करेगा, ये आपको बताना है। कुछ पाउच छड़ी है, कुछ पाउच छड़ी है 100% होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे छड़ी में सारी चीजें आती हैं। आपको पता है कुछ पी क्या है? कंघी, और सारे कंघी किस में आती है? छड़ी में आती है, तो ये कुछ होगा अपने आप में, ठीक है। सभी कंघी छड़ी है, सारी की सारी कंघी छड़ी में आती है, ये अपने आप में ठीक है। सभी लाल कंघी है, सारी की सारी लाल भी किस में आती? सारी लाल, कहते हैं सभी लाल कंघी हैं, सभी लाल क्या है? कंघी। आपको पता है सारी कंघी तो क्या है? सभी कंघी लाल है, लेकिन सारी लाल कंघी होंगी ये नहीं हम कह सकते, ये गलत हो गया। कुछ छड़ी पाउच है, कुछ छड़ी पाउच होंगी, ये भी ठीक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 फॉलो करेंगे दोस्तों।
सॉरी, ये सभी नहीं, ये कुछ था, कुछ कुछ लाल कंघी, कुछ कुछ तो हो गई, कुछ लाल कंघी ये भी फॉलो करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सभी पालन करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं समझ गया था। सभी नहीं है, ये कुछ है। ठीक है, कुछ का मतलब क्या है, कुछ तो हो गई, कुछ लाल कंघी तो होंगी, क्योंकि सारी कंघी किस में आती है, लाल में, तो कुछ लाल तो कंघी होंगी। क्वेश्चन नंबर 10। अजय पूर्व दिशा में ड्राइव करता है, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा में चलेगा 2.5 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे वह दाईं ओर मुड़ता है, 4.5 चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया, सीधी ऐसी। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया वो। ये दूरी आपको बताना है, वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। ये 4.5 थी, तो ये भी 4.5 होगी। 2.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। कितनी दूर है, 7 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ सभी सभी लताएं सब्जियां हैं, सारी की सारी लताएं, सभी एल क्या है, एस है। सभी सब्जियां फल है, सारे एस क्या है, फल है। एफ मान लेते हैं फल को। कुछ फल फूल हैं, कुछ फल क्या है, ये फल था मान लो। कुछ फल क्या है, फूल है, फ्लावर है मान लो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो एफ एफ में आपको। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुपालन करेगा। पहला, कुछ लताएं फूल है। लताएं और फूल में कोई रिलेशन हमें नहीं पता। अच्छा, फ्लावर, फूल में लताएं, कुछ लताएं फूल है, फूल का रिलेशन हमें नहीं पता, फल का पता है हमें। ठीक है, फल तो है लेकिन फूल नहीं है, इसका रिलेशन नहीं पता, इसलिए ये गलत हो गया। कुछ फल लताएं हैं, कुछ फल क्या होंगी, कुछ फल ये रहा। लताएं सारी फल में आती हैं, तो ये ठीक है। सभी सब्जियां फूल है, सारी की सारी सब्जियां क्या है, कहता है फूल है। सब्जी और फूल का रिलेशन हमें नहीं पता कि सारी की सारी होंगी ना होंगी। हमें ये पता है सारी सब्जियां क्या है, फल है, लेकिन फूल है ये गलत है कहना। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है केवल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। 6 सुरक्षा गार्डों LMNOPQ में प्रत्येक की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार तक ऑन 6 अलग अलग दिनों में होती है। सोमवार से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एल की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी एन के ठीक बाद वाले दिन होती है। एल की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी एन के ठीक बाद आएगा, एल। ओ की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पी के पहले दिन होती है, ओ पी से पहले आएगा। लेकिन सोमवार को नहीं होती। ओ की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पी के ठीक पहले वाले दिन होती है, लेकिन सोमवार को नहीं होती। मतलब ओ की ड्यूटी मंडे को नहीं है। एम की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी शनिवार को होती है, एम की ड्यूटी शनिवार को होती है, यहाँ पे एम है। क्यू की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी बुधवार को होती है, क्यू की वेडनेसडे को, ये क्यू है। निम्नलिखित किसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मंगलवार को होती है, ये आपको बताना है। अब ओ देखो मंडे में नहीं है ओ, तो इसका मतलब ओ पी के लिए तो एक ही कंडीशन बच गई, मंडे को तो ओ नहीं हो सकता, तो ओ यहाँ होगा, पी यहाँ होगा। अब एन की ड्यूटी एल से पहले है, तो दो प्लेस बचे हैं, तो यहाँ पे एन की होगी, यहाँ एल की होगी। तो मंडे ट्यूसडे को किसकी होगी, एल की ड्यूटी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13। यदि शब्द दिस के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित मतलब कि अनचेंज्ड रहेगी। जब इसको अरेंज करेंगे हम
इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहले तो ए है, दो बार ये है ए। उसके बाद ए के बाद क्या आएगा दोस्तों इसमें? ए के बाद है इसमें ए। उसके बाद है जी, डबल ए ई जी, ये हो गया। आर एम एन वाई में क्या आएगा? एम आएगा पहले, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अब देखो पहले पे ए नहीं है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। आपको बताना है कितने की अनचेंज रहेगी। तीसरे नंबर पे ई नहीं है इसमें गिवन में। चौथे नंबर पे जी है, नहीं है। अब लास्ट में देखो वाई है, एक तो ये हो गया वाई। सेकंड पे आर नहीं है। उसके बाद एन नहीं है तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे एक एम है। वाई और एम दो हैं ऐसे लेटर जिनकी पोजीशन क्या है? अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। लेकिन अगर आप इंग्लिश में जाओगे, यहाँ पे हिंदी में स्पेलिंग गलती हुई है, ठीक है, ये भी ठीक है। इंग्लिश से अकॉर्डिंग तरीका यही रहेगा, आपको सोल्व खुद से करना। मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें। इंग्लिश में स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे डबल ए है, लेकिन राइट स्पेलिंग इंग्लिश वाली होगी, जर्मनी की। जब इंग्लिश में आप करोगे तो यहाँ पे एक ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ए भी है। तो फिर लेटर कितने हो जाएंगे? फिर 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। मोहन दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव किया मोहन ने, और 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो 6 किलोमीटर ड्राइव करता है और 90 डिग्री मुड़ा। फिर 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वह दाईं ओर फिर मुड़ गया। 3 किलोमीटर चला, यहाँ से दाईं ओर फिर मुड़ गया वो, और 3 किलोमीटर आगे ड्राइव करता है। ठीक है जी। अब वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभ स्थान ये था, ये साउथ थी, ये नॉर्थ साइड होगी, ये वेस्ट होगी, ये ईस्ट होगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों? प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? तो ये है, देखो वेस्ट भी है और साउथ भी है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में जब बहुत सारे नंबर आपको दिखे, तो आपको देखना है अल्टरनेट सीरीज वाला पैटर्न। मैं अल्टरनेट सीरीज देखता हूँ, ये है 2 से 4 आया, +2 +2 6, फिर यहाँ पे दोबारा से 6 है, फिर +3। ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी दूसरा अल्टरनेट देखते हैं। अभी एक नंबर छोड़ा था हमने, 2 नंबर छोड़ के देखते हैं। 2 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे तो 4 आया। फिर 2 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, 6 और 8, +2 किया 6 आया। फिर 2 नंबर छोड़ के 6 और 2 8, फिर 2 नंबर छोड़ के 8 और 2 10 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अल्टरनेट सीरीज है। ऐसे ही देखो, अब जैसे 3 लोगे, 2 नंबर छोड़ोगे, 3 के बाद 6, फिर 2 नंबर छोड़ के 9, 9 और 3, 2 नंबर छोड़ के 12, 12 और 3 15। लेकिन आपको तो सीधा यही बताना था, ये आया है पहले वाले से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगर पूछता कि यहाँ पे 10 दे देता, फिर नेक्स्ट वाला बताना होता, तो फिर ये वाली सीरीज से हम निकालते, फिर आता 15। क्वेश्चन नंबर 16। 160 8 12 6 180 6 4, इसको सोल्व करना है। प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और गुणा भाग के। प्लस को माइनस और गुणा भाग के चेंज कर दो। प्लस की जगह माइनस कर दो, जहां जहां प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और गुणा की जगह भाग कर दो। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो। भाग की जगह गुणा कर दो, गुणा की जगह भाग कर दो, और माइनस की जगह प्लस कर दो। अब इसको सोल्व करना है। देखो 8 दूनी 16, यहाँ से 20 आया, माइनस 12 है, प्लस 6 × 18 30 × 180,
ये 180 आएगा, प्लस है 4। अब यहाँ से आया दोस्तों कितना, 8 प्लस 4 12। 180 में 12 जोड़ेंगे 192 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ many such pair of letter are there in the word Republican in both forward and backward direction, which have as many letters between them in the word as there are in the English alphabetical order? जितने इनके अंदर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जब ए बी सी डी आप काउंट करते हो, जैसे उनके अंदर मतलब जो वर्ड का गैप होता है जो सेम होता है, वो यहाँ पे होना चाहिए, वही वर्ड आपको काउंट करने हैं। ऐसे कितने वर्ड है जिनमें वही गैप रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो उनमें एक्चुअली में होता है, किसमें, जब हम ए बी सी डी काउंट करते हैं। देखो आर है, डायरेक्ट करते हैं इसको, आर के बाद एस आएगा, आर एस टी यू। एक तो आर के बाद यू हो गया, देखो आर एस टी यू, सीधा आर की जगह मैंने जैसे एबीसीडी की तरह काउंट करना है, आर के बाद एस। अगर एस यहाँ होता तो मैं ये भी मानता, आर एस नहीं है यहाँ पे, एस के बाद टी नहीं है यहाँ पे, यू यहाँ पे है, देखो तीसरे नंबर पे। एक तो ये पेयर हो गया, उसके बाद वी डब्ल्यू आगे छोटे हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा, पी क्यू नहीं बनेगा, यू के बाद नहीं बनेगा, सारे छोटे हैं इससे, यू से। बी के बाद नहीं बनेगा, एल आई, एल के बाद के, एल सॉरी एल एम एन नहीं बनेगा, एन लास्ट में है। आई के बाद आई जे के एल नहीं बनेगा, ठीक है, राइट साइड में कोई भी नहीं बनेगा। अब लेफ्ट साइड में एन से जाएंगे, एन ए, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, कुछ भी नहीं बनेगा दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बनेगा। एल के बाद जाओगे, एल एम एन नहीं बनेगा। बी के बाद जाएंगे, बी, बी के बाद क्या आता है, सी डी ई। देखो बी सी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है, बी सी डी, लेकिन ई यहाँ है, एक पेयर ये बनेगा। उसके अलावा और कोई भी पेयर नहीं दिख रहा है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितने बनेंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 18, यह रिपोर्ट किया गया कि आपको ये स्टेटमेंट है, इसको ट्रू मानना है और इसके आधार पे कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं ये आपको बताना है। यह रिपोर्ट किया गया है कि भारी और अनियमित वर्षा ने कोई कृषि अनियमित वर्षा ने कई कृषि फसलों को नष्ट कर दिया गया है और किसान कर्ज में है। पहला कहता है किसानों को कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। देखो हालांकि वो कर्ज में डूब गए हैं, लेकिन किसानों को पेमेंट चुकाने की जरूरत नहीं है, ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करता, ये एक अलग स्टेटमेंट है। आपको इसके अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना, आपको जैसे ऐसे दया भाव नहीं दिखाना कि उनकी वर्षा से फसल खराब हो गई है, उनको किसानों को की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने ऊपर नहीं लेना स्टेटमेंट को, अपने दिमाग के ऊपर कि हाँ कर्ज नहीं चुकाएंगे किसान, ठीक है, इस तरह से नहीं सोचना, आपको इसके बेसिस पे निकालना है। अपनी तरफ से अपनी मर्जी की स्टेटमेंट हम नहीं मान सकते, ये गलत हो गया। किरान किराने के सामान और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे दालों और अनाजों की कीमतें बढ़ेंगी, ये हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं। अगर फसलें नष्ट हो गई हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जब बहुत ही ज्यादा वर्षा से क्या हो गया, फसलें नष्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब फसल की जो पैदावार है वो कम होगी, मार्केट में अनाज कम आएगा, उनकी कीमतें क्या होंगी, इसकी वजह से बढ़ेंगी। ये इसको इम्प्लीफाई करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द फ्लोवर में प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक कंसोनेंट को उससे पहले वाले वाले से बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक लेटर को फिर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरा होगा, देखिए प्रत्येक वोवल को उसके बाद आने वाले और इसको पहले, तो इस एफ के बाद पहले क्या आता है, ई आता है, एल से पहले के आता है, ओ वोवल है, इसके बाद क्या आता है, पी आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है और ई वोवल है, तो इसके बाद क्या आता है, एफ आता है और इससे पहले क्यू आता है।
अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो दूसरे नंबर से बताना है राइट में कौन सा होगा। तो आप ये देखो, राइट सबसे लास्ट में क्या आएगा, वी आएगा। उसके बाद इनमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, क्यू है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, क्यू आएगा। राइट आंसर होगा। आपको लेफ्ट से निकालना था, ठीक है, अरेंज सारे नहीं करने आपको, सीधा राइट से बताना है, तो मैं सीधा उल्टा अरेंज कर दूंगा। सबसे पहले लास्ट में कौन आएगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, क्यू आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, जो रिलेशन गिवन में है वैसी रिलेशन हमें देखना है। अब 7 6 छोटे नंबर है, 127 कैसे बन सकता है 7 से। वैसे ये दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाया है। अगर आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, इसमें ऐड कर देते हैं। 9 और 6 15, एक कैरी, 4 और 1 5 और 3 8, 85 बन गया। लेकिन बात अब भी इनमें 127 चाहिए आपको। अगर इनकी मल्टीप्लाई भी इसमें ऐड करते हैं, 6 7 42, तो ये 7 8 और 4 12। अब इसमें ये पैटर्न देखना, क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, उसमें ऐड किया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 7 और 6 की। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर किया प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर किया और प्लस ऐड किया पहला गुना तीसरा नंबर, तो क्या आता है, दूसरे नंबर के बराबर है। अब इसमें ये पैटर्न देखो, 64 25 और प्लस 8 पंजे 40, क्या 129 बनेगा। 8 6 6 12, 129 बनता है। तो ऐसा ही पैटर्न आपको ऑप्शन में भी देखना है, कौन से ऑप्शन में सेम पैटर्न बनेगा। अगर 10 का स्क्वायर ऐड करते हैं 16 100 होगा। 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 116 होगा, और प्लस 40 156 आता है। पहले में ही सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती है पैटर्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या करना है इसमें। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, स्टार्टिंग में बी है, तो बी चेप दो यहाँ पे। आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है। मान लो यहाँ बी होता, सभी में बी है, बी और दूसरे नंबर पे के है, यहाँ बी आएगा, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे दोस्तों के आएगा। ये तो आएगा ही आएगा। के पी बी एल जेड के, देखो के पी बी, ये तो बन ही रहा है पैटर्न, के पी बी, क्योंकि यहाँ पे भी है देखो पी बी, तो यहाँ इसका मतलब के पी बी, के इसने बनाया देखो के पी बी। अगर 5 में तोड़ते हैं, दो लेटर अलग लिए हैं के पी बी, क्योंकि यहाँ पे भी के पी बी था, तो यहाँ पे भी के पी बी होगा, दो लेटर एम जेड। के पी बी दो लेटर फिर कोई और है, फिर उसके बाद के पी पी दो लेटर कोई और है। अब स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं, पहले नंबर पे तो बी आएगा, दूसरे पे के आएगा, सभी में है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आना चाहिए बी आएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आप कहेंगे बी आएगा। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद पी आया चौथे नंबर पे, सभी में है। फिर उसके बाद एन आया, सभी में है। इसका मतलब यहाँ पे इसने एन रखा है। उसके बाद फिर क्या आया, एन के बाद आएगा के आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचे ये दो ऑप्शन। अब देखना पी आएगा या ओ आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, एल था, फिर एल के बाद दोस्तों एम आया, एम के बाद एन आया, एन के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे ओ आएगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पैटर्न क्या है, पैटर्न बता देता हूँ, देखो क्या है पैटर्न। आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही समझना है। के पी बी, के पी बी एल जेड, फिर नेक्स्ट जेड भी फिक्स है, के पी बी, एल के बाद क्या आएगा, एम जेड, फिर के पी बी आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एन जेड, फिर के पी बी आएगा, के पी बी, एन के बाद ओ आता है ओ जेड। ठीक है, ये पैटर्न है। मतलब एक एक लेटर एन प्लस ऐड हुआ, जैसे एल प्लस वन एम प्लस वन एन प्लस वन एल, सॉरी एन प्लस वन ओ। क्वेश्चन नंबर 22,
5 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ए और बी क्रमशः पंक्ति के बाएं और दाएं सिरों पर बैठे हैं। ए और बी पंक्ति के ए बाएं पे बैठा है और बी दाएं पे बैठा है। 5 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 इनके अंदर होंगे फिर। डी बी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। सी डी के ठीक बगल में बैठा है। सी डी के ठीक बगल में, सी डी के ठीक बगल में और ए के दाईं ओर, ठीक है। अपने आप में कंडीशन दूसरे स्थान पे, ठीक है। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी। ई ए के ठीक बगल में बैठा है, देखो सब कुछ दिया हुआ है। दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? दाएं सिरे से या कहो बाएं सिरे से, तो कौन रहेगा दोस्तों तीसरे स्थान पे? सी रहेगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू सभी की लंबाई अलग अलग है। एस केवल 2 अन्य व्यक्तियों से लंबा है। 6 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कहते हैं एस केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, तो एस यहाँ पे होगा। आर केवल एक दोस्त से छोटा है, आर केवल एक से छोटा है, तो आर यहाँ पे होगा। पी एस से छोटा है, पी है दोस्तों एस से छोटा, तो पी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन क्यू से लंबा है, पी एस से छोटा है, क्यू से लंबा है, तो क्यू यहाँ आएगा। टी यू से छोटा है, टी है जी यू से छोटा, तो यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, ठीक है। टी यू से छोटा है, तो सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? क्यू है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। 24 क्वेश्चन नंबर। 7 दोस्त चंदन, अमन, फलक, मनोज, महिमा, बोनी, फातिमा एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। फेस का इनका पूर्व की ओर है, ऐसे है। कितने दोस्त हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चंदन फातिमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फातिमा फलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। मनोज अमन और बोनी के ठीक बगल में बैठा है। फलक जो अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। किसी एक सिरे पर खड़ी महिमा की सही स्थिति क्या है? अब यहाँ पे इंग्लिश में देखो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। फातिमा इज ए फोर टू द राइट ऑफ फलक। मनोज इज इमीडिएट नेक्स्ट टू बोथ अमन एंड बोनी। फलक हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन इज स्टैंडिंग। ये अमन के थर्ड लेफ्ट में और स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एंड। तो इसका मतलब फलक एक एंड पे है। तो स्टार्टिंग में जैसे बनाया तो फलक को मैं मान लेता हूँ ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे इस एंड पे फलक है, यहाँ पे कौन है? फलक है। अब देखो यहाँ से भी सेटिस्फाई होती है कंडीशन। फातिमा फलक के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है। इसका दाईं ओर यही होगा दोस्तों, राइट साइड नीचे की तरफ होगा। तो दाईं ओर कौन है? फलक है। ये इसको एफ एल लगा देता हूँ पैरों में। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ होगी फातिमा, यहाँ होगी एफ टी मान लेते हैं फातिमा को। और कहता है चंदन फातिमा के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ पे होगा चंदन, सी मान लेते हैं चंदन को। अब मनोज है जो किसके बीच में है? मनोज इज इमीडिएट नाइबर ऑफ अमन एंड पोनी। तो मनोज को भी 3 बंदे लगातार चाहिए, तो यहाँ नीचे तो नहीं होगा, तो मनोज को रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक चीज और कही थी, फलक जो अमन के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो अमन को यहाँ रखना पड़ेगा। 1, 2, तीसरे स्थान पे होगी फलक, तो यहाँ होगा बोनी। तो बचा कौन दोस्तों? हमारे पास बच गया महिमा, तो महिमा होगी फिर नीचे। अब कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। बोनी और फातिमा के बोनी और फातिमा के ठीक बगल में है, ये गलत है। बोनी फातिमा तो बोनी के बगल में नहीं है, ये गलत है।
बोनी और फातिमा के ठीक बगल में है, कहता है राइट टू नेक्स्ट टू बोनी एंड फातिमा। किसके बारे में? महिमा के बारे में कहते हैं। किसी एक सिर पर खड़ी महिमा की स्थिति क्या है? बोनी और फातिमा के ठीक मतलब बगल में तो नहीं है वो महिमा। मनोज के दाईं और चौथे स्थान पर है। मनोज के दाईं और चौथे स्थान पे एक, दो, तीन, चार, तो ये कह सकते हैं मनोज के दाईं और चौथे स्थान पे है, ये ठीक है महिमा के बारे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। सभी जग कैन है। सारे जग किस में आते हैं? कैन में आते हैं। कैन को हिंदी में है तो हिंदी में मान लेते हैं कैन को के। सभी जग कैन है। सभी कैन इंजन है। कुछ जग स्टोव है। कुछ जग क्या है? स्टोव है। स्टोव क्या होता है आपको पता है ना दोस्तों? पहले यूज करते थे स्टोव। अभी देखो, कुछ इंजन स्टोव है। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये आपको बताना है इसमें। कुछ इंजन क्या स्टोव हो सकते हैं? देखो स्टोव, कुछ इंजन स्टोव हो सकते हैं। आपको पता है इंजन में सारी चीजें आती हैं, तो कुछ इंजन तो स्टोव होंगे। ये अपने आप में ठीक है, क्योंकि कुछ जग क्या है? स्टोव है, और जग सारे इंजन में आते हैं, तो कुछ इंजन स्टोव होंगे, ये ठीक है। कुछ कैन जग हैं दोस्तों। कुछ कैन क्या होंगी? जगों की। आपको पता है सभी कैन इंजन है, और सभी जग क्या है? कैन है। सारे जग कैन के अंदर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ कैन जग तो होगा ही होगा, ये भी ठीक है। दोनों फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न के लिए कोड कोड बताना है। सेम क्वेश्चन है, सिंबल है, उनके कोड दिए हुए हैं, सिंबल या संख्याओं के सिंबल के और नंबर के कोड हैं। और आपको ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारी कंडीशन अप्लाई करनी होती है। देखिए, यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, अपने आप में ठीक है, अंतिम घटक के प्रतीक, तो अंतिम घटक के प्रतीक को एट द रेट से बदला जाएगा। मतलब पहली और लास्ट संख्या है अंतिम, मतलब 5 की जगह क्या आएगा? एट द रेट आएगा लास्ट में। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्याएं भी नहीं है दोस्तों, ये भी अप्लाई नहीं होगी कंडीशन। अब स्टार्टिंग में देख लो क्या आएगा। स्टार्टिंग में क्या आएगा? यहाँ पे कॉपीराइट का निशान है और यहाँ पे एस है, तो स्टार्टिंग मतलब 6 का कोड क्या आएगा? 6 का कोड है जी एस। 6 का कोड एस है, तो मतलब स्टार्टिंग में एस आना चाहिए, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि इसने बोला था सिर्फ अंतिम घटक को बदलना था, ना कि पहले और अंतिम दोनों को।